जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग देखेंगे आरआरबी और आरआरसी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, और वो भी संबंधित किससे रहेगा? अर्थ से, है ना, पृथ्वी से। यानी पृथ्वी से फंडामेंटल जो क्वेश्चन है आपको वो छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो उसी से संबंधित हम लोग जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनानी दार्शनिक अरस्तु, है ना, अरस्तु का जो जीवन काल था वो का था 384 से 322 बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। तो उनका वो अपना जो उनका किताब था ऑन द इवेंट, उनमें उन्होंने चर्चा किया था और बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो पृथ्वी कैसा है? गोलाकार है। तो ये कब बताया? तो 384 से 322 बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट में, है ना। बाद में टॉलमी, स्ट्रैबो तथा कोपरनिकस ने पृथ्वी को गोलाकार बताया। देखिए, पहले मिसकंसेप्शन था कि पृथ्वी चपटी है, चौड़ी है, लेकिन सर्वप्रथम किसने बताया था? तो अरस्तु ने बताया था गोलाकार है। और उसके बाद में जो नया कंसेप्ट तैयार किया गया, तो टॉलमी, स्ट्रैबो तथा कोपरनिकस ने पृथ्वी को भी गोलाकार बताया था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की स्थिति कैसी है, यानी पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है ना। तो पृथ्वी जो दो ग्रह है, तो शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है, शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है ना। यानी कि सौरमंडल का मुखिया किसे बोला गया? तो सौरमंडल का मुखिया सूर्य को बोला गया है। तो सूर्य को बोला गया है, तो उसमें जो क्रमबद्ध देखते हैं ना, तो जैसे क्या देखते हैं, बुध है, शुक्र है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि पृथ्वी की स्थिति, तो यानी वो किन दोनों के बीच में है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी की स्थिति क्या है, तो मंगल और शुक्र के बीच में ये स्थित है ना। अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो कौन है? चंद्रमा है ना। क्या है? चंद्रमा है। अगर ये क्वेश्चन पूछे आपसे कि पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो कौन है, तो चंद्रमा है ना। और चंद्रमा का दो उपग्रह है ना। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा का भी दो उपग्रह है जिसका नाम है डिमोस और फोबोस। क्या है? डिमोस और फोबोस। अगला है कि जो पृथ्वी का जो झुकाव है, अक्षीय झुकाव है, वो कितना है? तो 23.5 डिग्री। देखिए, इसको VVI में आप ले लीजिएगा। किसमें? VVI में लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है ना। तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री है। अगला है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर, सूर्य का चारों ओर चक्कर, पृथ्वी का जो गति है वो कितना गति है? तो कितना है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कितना है? 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। के तो सूर्य की परिक्रमा करने का इसका ये चाल है ना। अगला है कि सौर वर्ष किसे कहते हैं? सौर वर्ष किसे कहते हैं? तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? सौर वर्ष बोला जाता है। पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? सौर वर्ष बोलते हैं, है ना। अगर अगला क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो पृथ्वी का आकृति है वो जियोड है। कैसा है? जियोड है। कैसा है? जियोड है। अगला है कि पृथ्वी का अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना है? अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना है, यानी डायमीटर कितना है? तो कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। कितना है? 12,714 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास इसका कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है। कितना है? 12,756। देखिए, ये जो क्वेश्चन इतना में है, ये भी VVI में है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि पृथ्वी का अक्षीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। और भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर, है ना। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुवीय परिधि क्या है ना। परिधि यानी चारों पट्टी का पृथ्वी का, है ना। तो पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि कितना है? तो कितना है? तो 40,008 किलोमीटर। कितना है? 40,008 किलोमीटर है। अगला है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? परिधि, सॉरी, परिधि कितना कितना क्या बोल रहा है? विषुवतीय परिधि क्या है? तो कितना है? तो 40,075 किलोमीटर है। कितना है? 40,075 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, ये फंडामेंटल में, ये भी अगर पढ़ते हैं तो ये फंडामेंटल में आता है कि पृथ्वी की परत क्या है? तो पृथ्वी की परत क्या है? तो क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है और इनर कोर है। कि देखिए, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की जो परत में आती है वो कौन है? तो क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है और इनर कोर है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन की अनुमानित आयु, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है। लेकिन कहीं भी क्वेश्चन में आप देखिएगा तो जैसे कि ये एग्जैक्ट है कितना? तो 4.6 बिलियन वर्ष,
4.6 मिलियन वर्ष, लेकिन मोटा मोटी कहीं पर देखेगा तो ये आपको 5 मिलियन लिखा रहेगा। कितना रहेगा? तो 5 बिलियन वर्ष लिखा हुआ रहेगा, है ना। तो अगर सबसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन में अगर जो 4.6 है तो 4.6 में आप टिक मार सकते हैं, अगर 5 है उसके बाद में तो 5 बिलियन वर्ष मार सकते हैं, है ना। अगला है कि धरातल क्षेत्रफल, पृथ्वी का धरातल क्षेत्रफल कितना है? पृथ्वी का धरातल क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, है ना। 51.1 वर्ग किलोमीटर, है ना। जो क्षेत्रफल होता है वो किसमें होता है? तो वर्ग क्षेत्रफल होता है जो स्क्वायर में होता है ना। अगला है कि पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना है? यानी एक दिन में जो चक्कर आता है उसे क्या बोलते हैं? परिभ्रमण काल कहते हैं, है ना। तो परिभ्रमण काल कितना है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। कितना है? 23 घंटे। अगर सर आपसे पूछे क्वेश्चन कि पृथ्वी का परिभ्रमण समय कितना है, तो परिभ्रमण समय कितना है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। क्या है? पृथ्वी का परिभ्रमण समय। और पूछेगा कि परिक्रमण समय कितना है? परिक्रमण, ये परिभ्रमण है, और परिक्रमण अगर आपसे पूछेगा परिक्रमण तो इसमें देखना कितना? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ये परिक्रमण समय हो गया। कितना? तो परिक्रमण समय हुआ 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड हो गया, है ना। अगला है कि पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना है? पृथ्वी का जो परिक्रमण वेग है वो वेग कितना है? किस गति से वो अपना चक्कर लगाती है? तो कितना है? तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो कितना दूरी तय करती है? तो 29.8 किलोमीटर, है ना। अगला है कि परिक्रमण मार्ग की लंबाई, पृथ्वी का जो परिक्रमण मार्ग की लंबाई है वो लंबाई कितना है? तो 96 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 96 करोड़ किलोमीटर है। ये सब ध्यान में देखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाएगा, है ना। अगला है कि सूर्य से न्यूनतम दूरी, पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है? तो कितना है? तो न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन पूछा जाए तो कितना है? 14.70 करोड़ किलोमीटर दूरी है, तो किलोमीटर में है ना, क्योंकि लंबी दूरी है। अगला है सूर्य से अधिकतम दूरी, सूर्य से अधिकतम दूरी कितना है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15.21 करोड़ किलोमीटर किसका है? तो सूर्य का पृथ्वी से दूरी है, क्योंकि हम पृथ्वी के बारे में जानकारी अध्ययन कर रहे हैं। अगला है कि सूर्य से माध्य दूरी, पृथ्वी की माध्य यानी औसत एवरेज दूरी क्या है? तो एवरेज दूरी कितना है? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश की चाल कितना है? आपसे पूछे कि सूर्य का प्रकाश का चाल कितना है, तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन में आता है, इसको ध्यान दीजिएगा कि सूर्य का प्रकाश की चाल कितना है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है किसका? तो सूर्य के प्रकाश की चाल है ना। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में समय कितना लगता है ना। कहीं कहीं आप देखिएगा कि सूर्य के प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में लगता है कितना? 8 मिनट 16 सेकंड। कितना? 8 मिनट 16 सेकंड। लेकिन आपको कहीं कहीं पर ये भी मिल सकता है कि 8 मिनट और 20 सेकंड। कहां? 8 मिनट 20 सेकंड। लेकिन एक्यूरेट में देखिएगा आप आंसर से छाट सकते हैं, लेकिन होता है कितना? 8 मिनट 16 सेकंड होता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा से दूरी कितना है? चंद्रमा से दूरी है जो पृथ्वी का कितना है? तो 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा से दूरी पृथ्वी का वो कितना दूरी है? तो 3,84,000 किलोमीटर है। आप यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो प्रकाश 1.3 सेकंड लगता है, 1.3 सेकंड वो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में, है ना। तो हम क्या बताएं? 3,84,000 किलोमीटर है और प्रकाश की चाल कितना है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो हम क्या बोलते हैं कि चंद्रमा का जो समय प्रकाश जो पृथ्वी पर आने में टाइम लगता है तो 1.3 सेकंड लगता है ना। उसी से कैलकुलेट करके 3,84,000 किलोमीटर क्या है? तो चंद्रमा की दूरी है पृथ्वी से। अगला है कि समुद्र तल से स्थल की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से स्थल की सबसे ऊंची जो ऊंचाई है वो कितना है? तो ऊंचाई किसको लीजिएगा? तो माउंट एवरेस्ट से ही लिया गया है। तो माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? तो 8848 मीटर, 8848 मीटर। लेकिन अब कहीं कहीं क्वेश्चन में मॉडिफाई किया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 8850 मीटर मिल सकता है ना। अगर 50 मिले तो इसमें भी मार सकते हैं, है ना। अगला है कि सर्वाधिक गहराई कितना है? पृथ्वी का समुद्र तल से सर्वाधिक गहराई कितना है? तो सर्वाधिक गहराई कितना है? तो 11,033 मीटर है। और वो कहाँ है? तो प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त में है, जिसमें क्या करते हैं? मेरियाना गर्त। सबसे लंबा गहरा गर्त कौन है? तो मेरियाना गर्त है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.97 × 10⁻24
किलोग्राम है। कितना है? 5.97 गुने 10⁻24 किलोग्राम यानी केजी है। अगला क्वेश्चन है कि जलीय भाग कितना है, तो पृथ्वी का जलीय भाग कितना है, तो 71% है। और अगला क्वेश्चन क्या है कि स्थलीय भाग कितना है, तो 29%। कितना है? 29% है। अगर पृथ्वी की आयतन की बात की जाए तो कितना है? 10.83 गुने 10⁻11 घन में आता है। ये घन में है, आयतन का इसमें आता है, तो घन में तो केजी क्यू हो जाएगा। और अगर पृथ्वी का औसत घनत्व की बात की जाए तो 5.52 है। औसत घनत्व कितना है पृथ्वी का, तो 5.52, और ये पानी के सापेक्ष है। किसका है? पानी का सापेक्ष है। एक बार देखिए और अच्छा लगे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए, क्योंकि इससे ये फंडामेंटल जानकारी आपको है और इससे परीक्षा में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।